हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्णब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत पर एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जो भी बातें हिंदुत्व और सनातन को लेके की हैं वो सुनने लायक है। पहला सवाल करते हुए अर्णब गोस्वामी ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि आप एक महंत होने के साथ साथ एक सीएम भी हैं और ये बहुत अच्छा मौका है जब हम सनातन और हिंदुत्व को शिखर तक ले जा सकेंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, देखिए, सनातन तो हमेशा शिखर पर ही रहा है, इसलिए सनातन है। दूसरा है, हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के पूरक है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था। इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। और याद करिए, इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। और 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था, कैराना से, कांधला से, संभल से, और आज फिर से प्लान अब अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं। आज यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, क्योंकि आज उसको जो जाति के नाम पर, देखिए, इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? परेशानी उसको है जिसने जाति की दुकान खोल करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का ठेका ले रखा है। जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जातिवादी शक्तियां वे वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। और मुझे लगता है जो भी एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का पक्षधर है, एक सुरक्षित भारत का पक्षधर है, उसे जातिवाद की इस दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आकर के काम करना होगा। मेरा यह मानना है, इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अलग अलग नहीं। और महाकुंभ का आयोजन तो इसका एक अद्भुत उदाहरण होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को जब महाकुंभ आयोजन के कार्यों का शुभारंभ किया जी, तो उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने यह भी कहा कि यह महाआयोजन, यह महासमागम जाति और पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देता है, लिंग के भेदभाव को समाप्त करता है, छूत और अस्पृश्यता के भेदभाव को समाप्त करता है। और दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो, कहां जातिवाद है, कहां क्षेत्रवाद है, कहां मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना, जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। और हमेशा में इस बात को याद रखना होगा, महाकुंभ इसका एक आयोजन बनने जा रहा है, फिर से जोड़ने का, एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने सर्वांगीण विकास की, विरासत और विकास की जिन नए प्रतिमान को स्थापित किया है, उसको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। लाखों की संख्या में हमारे पूज्य संतगण आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, जो कभी सामने नहीं आते, सुदूर जंगल में, कंदराओं में वर्षों वर्षों से साधना में लीन है, महाकुंभ के आयोजन में आएंगे।
जिन लोगों को देश और दुनिया से बहुत तो नहीं, केवल अपने आध्यात्मिक साधना में लीन है, वे इस आयोजन में भागीदार बनने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ चुके हैं। और वे दिव्य शक्तियों के भी दर्शन इस अवसर पर होंगे, जो एक सामान्य भौतिक दृश्य देखने वाले लोगों के लिए, यानी जिनके लिए एक अविश्वसनीय होता है, वे सबके भी दर्शन वहां पर देखने को मिलेंगे। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन के साथ जुड़ने का और उसमें सेवा करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। अर्णव गोस्वामी आगे पूछते हैं कि जिस तरीके से कुंभ में हिंदुओं की एकता दिखाई दे रही है, क्या ये एकता कुंभ के बाद भी दिखाई देगी? और जैसे कि पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, और विपक्ष ने इसे देश को बांटने का नारा बताया था, और अभी तक विपक्ष कुंभ पर भी योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर समर्थन नहीं दे रहा है। तो इस पर योगी जी ने कहा, देव और दानव, सुर और असुर हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मोती खाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक एक। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा, उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं, सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो योगी जी, इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, और इस पर महाकुंभ में चर्चा भी होगी। देखिए जी, मैंने कहा ना, हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है।
हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हां, सजग रहना होगा फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के बउआ की बात की है, मैं बताना चाहूंगा, ये लोहिया जी के नाम पे राजनीति करते हैं। कभी डॉक्टर लोहिया को पढ़े तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना हो तो दो बातों को याद रखना। एक, सच्चा समाजवादी वह है जो संपत्ति और संतति से दूर रहे। इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा भारत को अगर समझना हो तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो, तीनों का अनुसरण करो। भगवान राम उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले, और 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने वाले ये तीन आराध्य देव जिस परंपरा में हो उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये डॉक्टर लोहिया की बात है। तो कम से कम लोहिया को पढ़ें। तो अगर लोहिया को पढ़ेंगे तो मुस्लिम परस्ती से बच पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छा कुछ बता पाएंगे। जिन्होंने केवल एक ही बात सोची है, एक ही बात जानी है, उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते? योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुए संभल की घटना पर भी बेबाकी से बात की। देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। जितना महत्व है संभल का मंदिर, वहां बननी चाहिए फिर से। मैं एक सीधा सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर, अगर आईने अकबरी मंदिर बननी चाहिए संभल में योगी जी? आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहां पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरें, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, इशारा नहीं, बहुत डायरेक्टली बात कही। यही बहुत अच्छा लगता है आपको, जो सीधे तरीके से आप बात करते हैं।